मेरा नाम अजीत है। मैं अपनी ही एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैं अपने मामा जी के साथ बाहर घूमने गया हुआ था। मैं तब क्लास 9th में पढ़ता था। मामा जी और मैं हम दोनों गए मूवी देखे। उसके बाद डिनर करके हमें घर लौटना था। लेकिन मामा जी का कुछ दोस्त वहाँ पर मिल गए। तो मामा जी ने क्या किया, मुझे एक ऑटो में बैठा दिया और ऑटो वाले को कह दिया कि उसे यहाँ पर छोड़ देना। मैंने कहा कि मामा जी मैं आपके साथ रुक जाता हूँ। मामा जी ने कहा नहीं नहीं बेटा, मैं लेट हो जाऊँगा और तुम्हारा कल स्कूल वगैरह है। ये सुनने के बाद मैं भी बैठ गया ऑटो में और आने लगा। वो मार्केट प्लेस से हमारा घर करीब करीब आधा घंटा ही लगता है ऑटो में जाने आने का। बट उस दिन जैसे हमारा घर का रास्ता लंबा हो गया है, कुछ पता नहीं चल रहा था। बार बार जैसे लग रहा था मैं एक ही प्लेस में घूम रहा हूँ। ऑटो वाले से पूछने पर वो कहता था अभी आ जाएगा, बाकी और वो कुछ नहीं बोल रहा था और बोल रहा था बाबू आप चुपचाप बैठो, काफ़ी रात हो चुकी है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर छोड़कर ही दम लूँगा। इस तरह वो क्यों बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक देखता हूँ मेरे साइड में एक लड़की बैठी हुई है। ऑटो जब स्टार्ट हुआ था कहीं पे रुकी नहीं थी। इसके बावजूद वो लड़की कौन है, मैं ये सोचने लगा। ऑटो में भी अंधेरा था, मुझे डर लग रहा था और वो लड़की का चेहरा भी बिल्कुल नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक लड़की है पता चल रहा था। फिर मैंने ऑटो वाले भैया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा, लेकिन ऑटो वाला भैया मेरा बात सुन ही नहीं रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है उस रात। मैं सोचा कि मैं फ़ोन लगाता हूँ मामा के पास। मैंने मामा को जल्दी से फ़ोन लगाया, लेकिन ना जाने क्यों मामा के पास फ़ोन हो ही नहीं रहा था। फिर अचानक से वो लड़की कहती है कि डरो मत, बहुत जल्दी से ये रास्ता पार कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। इतना ही कहना था कि मैंने देखा ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया है और कहा जाओ बाबू आपका घर आ गया। मैंने कहा आप कितने पैसे हुए? उसने कहा कोई बात नहीं, आपके मामा जी ने पेमेंट कर दिया है। मैंने सोचा वाकई में कर दिए होंगे। मैं घर आ गया। घर आने के बाद मामा जी ने पूछा कि मैं घर आ गया हूँ कि नहीं कॉल करके। मैं घर आके देखता हूँ कि वाकई में मैं घर आधा घंटा में ही पहुँचा था, लेकिन मुझे वैसा क्यों लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और वो ऑटो वाला कौन था, मुझे कुछ पता नहीं चला। मामा जी जब सुबह आए घर पे, मैंने मामा जी से सब बातें कही और मामा को मैंने कहा वो ऑटो वाला कौन था आपको पता है? तो मामा जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं ऑटो वाला को नहीं पहचानता हूँ। बहुत सारे ऑटो वाले हैं, कितनों को पहचानूँ। लेकिन उसके बाद से मैंने वो ऑटो वाले को मैंने बहुत गौर करने की कोशिश की थी। ऑटो स्टैंड वगैरह भी गया था, अपने दोस्तों के साथ भी मैं ढूंढा था, लेकिन वो ऑटो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे इतना याद है उस दिन जिस ऑटो में मैं बैठा था, वो ऑटो जैसे नॉर्मली ऑटो होते हैं वैसा नहीं था, कुछ दूसरा टाइप का था, बिल्कुल ओल्ड टाइप का था, पुराना। लेकिन वो ऑटो दोबारा मुझे कहीं नहीं मिला। आज तक मुझे समझ नहीं आई ऑटो वाला कौन था, वो लड़की कौन थी। लेकिन वो दिन अगर याद आ जाता है मैं काफ़ी डर जाता हूँ। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।